And welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट कोर्स बुक क्लास 8 के सभी चैप्टर्स, जिसमें से हम पहुंच चुके हैं पैशन फॉर स्पोर्ट्स यूनिट 4 के सेक्शन 3 पर, जो कि है द आर्ट्स एट दी ओलंपिक्स। आपने ज़रूर ओलंपिक्स का नाम सुना होगा। ओलंपिक्स क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर टूर्नामेंट होता है जिसमें बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स होता है, जहाँ पे बहुत सारे खेल ऑर्गेनाइज होते हैं और इसमें अलग अलग लोग जीतते हैं। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है, ये इंसानों वाला टूर्नामेंट नहीं है, एनिमल्स का टूर्नामेंट है। तो हम इसे देखते हैं, को बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत प्यारा, इंस्पायरिंग और बहुत ही अच्छा हंसने वाला वीडियो है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 3। तो यहाँ पर एक ऑन आर्ट्स का ओलंपिक्स चल रहा है ना। ओलंपिक्स में आर्ट्स भी जाएंगी, तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इमेजिन एन ओलंपिक इन विच only animals, birds and insects participate. How do you think ants will fare in such a competition? देखो, एक ओलंपिक्स हो रहा है एनिमल्स का, इसमें एनिमल्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आंट का फेयर यानी कि सक्सेसफुल होने के चांसेस, आंट्स यानी चींटियों के सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं इस कंपटीशन के अंदर? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये आंट्स जो है पहुंचती हैं एक ओलंपिक्स में, तो ये कैसे सक्सेसफुल हो पाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है एट लास्ट ईयर्स जंगल ओलंपिक द आंट्स वर कंप्लीटली आउट क्लास। तो लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल की बात है। ओलंपिक्स हुए थे जंगल में, जहाँ पर आंट्स यानी कि चींटियां पूरी तरीके से आउट क्लास कर दी गई थी। आउट क्लास का मतलब होता है डिफीटेड, यानी कि हार जाना। तो ये जो आंट्स हैं वो पूरी तरीके से, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से आउटक्लास हो गई थी, यानी कि डिफीट हो गई थी, हार गई थी। इन फैक्ट फ्रॉम एन एंट्री ऑफ 62 टीम्स द आंट्स केम देयर यूजुअल लास्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस ओलंपिक्स में कितने कितने सारे लोग थे, कितने सारी टीम्स थी। तो वहाँ पर 62 टीम्स में पार्टिसिपेशन हुआ था, 62 टीम्स में कंपटीशन हुआ था, जिसमें से चींटियां जो हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह लास्ट आई थी, कहीं भी जीत नहीं पाई थी। दे डिडेंट विन वन सिंगल मेडल, उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला। नॉट दैट्स अ सरप्राइज, और ना ही ये कोई बहुत आश्चर्य की बात है। मतलब यह बहुत नॉर्मल बात है और सबको ही पता था कि आंट्स जीत नहीं सकती। द रीजन वॉज नॉट फॉर लैक ऑफ ट्राइंग, इसका कारण ये नहीं था कि वो कोशिश नहीं करती थी, वो बहुत कोशिश करती थी, बट मोर फॉर दियर अनफॉर्चुनेट साइज। मगर उनके साथ क्या था, एक बहुत बड़ी कमी थी कि उनका जो साइज था ना, वो बहुत छोटा था, इस कारण वो हार जाती थी। तो यहाँ पर हमें पता चला कि लास्ट ईयर जंगल में एक ओलंपिक्स हुए थे, जिसमें जो चींटियां थी पूरी तरीके से हार गई थी। और इसका फैक्ट क्या था, और दूसरी चीज एक फैक्ट था कि वहां पर 62 टीम्स आई थी, जिसमें से आंट्स यानी चींटियां लास्ट आई थी। दे डिडेंट विन वन सिंगल मेडल, उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला था। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत छोटी हैं, उनका साइज इतना छोटा है कि उनका हारना निश्चित था। यहाँ पर लिखा है वाइल द चीताज वन मोस्ट ऑफ द स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ने वाली रेसें, जितने भी जिस ऐसी रेस होती है जिसमें दौड़ा जाता है जोर से। तो चीता जो थे सभी ऐसी रेस जीत गए जिसमें दौड़ना था, क्योंकि आपको पता ही है कि चीता बहुत तेज दौड़ता है। एंड द हिप्पोज वन पुटिंग द शॉट, और जो हिप्पोज थे वो उस स्पोर्ट में जीत गए जिसमें जो एक तरीके से शॉट मतलब क्या होता है, एक हैवी सी बॉल होती है, बहुत भारी सी बॉल होती है, उसे फेंकना होता है। तो हिप्पोज बहुत भारी होते हैं, तो वो भारी सी बॉल उठाकर फेंक दिए, तो वो उसमें जीत गए। द आंट्स ट्राइड इन स्प्रिंटिंग बट कुडेंट। आंट ने दौड़ने वाले रेस में बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं दौड़ पाई तेज। एंड ट्राइड टू पुट बट कुड नॉट, और उन्होंने वो भारी वाली बॉल भी फेंकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब वो कर ही नहीं पा रही है तो वो हारेंगी। इट वॉज सैड फॉर आंट्स कॉज दे आर स्लॉगर्स। स्लॉगर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग। तो ये बहुत दुख की बात थी कि आंट्स हार रही थी, क्योंकि आंट्स जो थी बहुत हार्ड वर्किंग थी, बहुत मेहनत करती थी। दे टर्न्ड आउट फॉर एवरी इवेंट, और वो जो थी हर इवेंट के लिए जाती थी विद देयर शॉर्ट एंड ब्राइट ऑरेंज टी शर्ट। विद एथलीट्स आर प्राउड दे आर सेंट, वो अपनी ऑरेंज कलर की छोटी छोटी टी शर्ट पहन के हर एथलीट के हर कंपटीशन में एंटर करती थी। लेकिन वो बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी थी, इस कारण से वो
हार जाती थी, लेकिन फिर भी वो अपने पर बहुत गर्व करती थी कि एटलीस्ट वो पार्टिसिपेशन कर रही हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दे केम लास्ट एट हाई जंप एंड हर्डल्स। तो हाई जंप वाली जो रेस होती है जिसमें बहुत ऊंची जंप लगानी होती है, और हर्डल्स वो होती है जिसमें कहीं कहीं पे आपको रोका जाता है, आप दौड़ते हैं फिर आपको कूद के आगे निकलना पड़ता है। तो वो हाई जंप और हर्डल्स में लास्ट आई, विच दे से दे हैड वन। तो जिसे मतलब वो मानती थी कि वो जीत जाएंगी, उसमें भी वो हार गई। बट दे फेल, पर वो कैसे हार गई, क्योंकि वो गिर गई। दे केम लास्ट इन 400 मीटर्स एंड लास्ट इन स्विमिंग एज वेल। तो 400 मीटर की जो रेस थी उसमें भी वो लास्ट आई, और यहाँ तक कि जो स्विमिंग की रेस थी उसमें भी वो लास्ट आई। तो वो जो आंट्स हैं, जो चींटियां हैं, कहीं भी जीत नहीं पा रही हैं, जहां जा रही हैं वहां हार के ही आ रही हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे केम लास्ट इन द लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग दो दे से दे माइट हैव कम फर्स्ट। जो लॉन्ग काफी दूरी तक दौड़ने वाली जो रेस थी ना, उसमें भी वो लास्ट आई। हालांकि उन्हें लगा था कि वो जीतेंगी, लेकिन वो नहीं जीती। एंड दे माइट इफ द अदर 61 टीम्स हैडेंट पुट इन अ फिनिशिंग बर्स्ट। हो सकता है ये चीटियां जीत जाती अगर बाकी की 62 टीम्स जो थी हैडेंट पुट इन फिनिशिंग बर्स्ट, का मतलब होता है बहुत तेज रफ्तार से अगर वो लोग ना दौड़े होते तो ये आंट्स जरूर जीत जाती, क्योंकि आंट्स इतनी छोटी हैं कि कितनी भी तेज दौड़ेंगी वो बाकियों से धीरे ही दौड़ पाएंगी। बट ईच ईयर दे टर्न अप रिगार्डलेस, दे आर पॉपुलर इन परेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है लेकिन हर साल वो बार बार हारने के बावजूद भी उसमें पार्टिसिपेट करने जाती हैं, यानी उनका एक कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि वो ये हार नहीं मानती। द अदर टीम्स विजिल एंड चीयर देम। वो परेड करती हैं, परेड करने में पॉपुलर हैं और पहुंचती हैं, और बाकी की टीम्स जो है विसल सीटियां बजाते हैं, चीयर अप करते हैं, उनको बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो उनका उत्साह वर्धन करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आर्ट जो है इनका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, हार नहीं मान रही हैं, और इस चीज़ की वो लोग बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है, अवेयर ऑफ द जर्नी दे हैव मेड, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो कितनी डिफिकल्ट जर्नी तय कर रही हैं, वो इतनी हिम्मती हैं और कभी नहीं हारती। चींटियों का आप दीवार से गिरा दीजिए वो फिर चढ़ेगी, तो उसकी यही क्वालिटी होती है। फॉर द जंगल ओलंपिक्स इन अगस्त दे हैव सेट ऑफ न्यू ईयर्स डे। तो अगस्त में जंगल ओलंपिक्स होते हैं, लेकिन वो जनवरी में ही निकल जाती हैं ओलंपिक्स में जाने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेंगी तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत धीरे चलती हैं ना। तो वो अगस्त के ओलंपिक्स के लिए 6 महीने पहले से तैयारी करती हैं और निकल जाती हैं। दे डिडेंट अराइव द ईयर बिफोर लास्ट, दे सेट ऑफ बट वेंट द रॉन्ग वे। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा शायद कि वो नहीं पहुंच पाई होंगी, क्योंकि वो गलत रास्ते चली गई होंगी, इसलिए वो पहले से तैयार रहती हैं और पहले से ही ओलंपिक्स के लिए निकल जाती हैं। सो लॉन्ग एज दे ट्राई देयर इज अ रीजन आफ्टर ऑल, इट्स नॉट ओनली अ स्पोर्ट। वो इतने समय से कोशिश कर रही हैं, उसका कारण है, क्योंकि कारण ये नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में जीतना चाहती हैं। दे विल बैक नेक्स्ट ईयर टू ब्रिंग अप द रियर। वो ये मानती हैं कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो जो है लास्ट नहीं आएंगी, एंड दैट्स द इनकरेजिंग थॉट। और उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थॉट है कि कभी ना कभी तो हम ज़रूर जीतेंगे, और इसीलिए जो है वो बार बार कोशिश करती हैं और बार बार आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आंट्स हैं वो किस तरीके से बार बार लास्ट आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में अगर हम बार बार भी फेल हो तो अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वी असिस्ट यू कपूर पे जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।